हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की कथा में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरु येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते वे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। शिवदयाल प्रभु क्या कह रहे हैं मैसेज से। प्रभु जी आप मेरी म्यूट खोलना, क्योंकि मेरी म्यूट नहीं खुलती सुबह आरती के टाइम। मैं म्यूट खोलूं? समझे? तो आप म्यूट खोल दिया करो ना उनकी। अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन देती हो उनको, तो क्यों नहीं खोल रहे? अच्छा अभी खोलना, म्यूट खुलेगी। अभी करना। नहीं खुल रही। म्यूट नहीं खुल रही किसी की। तो उनके फोन के अपने जूम से एक सेटिंग का कुछ होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं है मेरे हिसाब से तो। आप फोन दिखाना, फोन की सेटिंग वेटिंग में होगा कुछ, कहीं से अनम्यूट का कुछ ऑन ऑफ हो गया होगा इस वजह से। क्योंकि अगर यहाँ से मैं अनम्यूट के लिए खोलूंगा तो आपको देता हूँ, आप देखना आपके पास आ रहा है अनम्यूट के लिए। अब इसको खोलना। खुल गया ना? तो फिर मेरी तरफ से नहीं है, देखो इनका भी खुल गया ना। तो मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। खुल गया। खुल क्लिक गया। नहीं किया ना भैया? हरे हाँ कृष्णा। खुल गया, अब तो खुल गया। हाँ, देखा माता वो जी का खुल तो गया। ठीक है, मुझे आवाज़ नहीं आएगी अभी, कुछ दिन बाद स्पीकर आ जाएगा नया, फिर आवाज़ आया करेगी। ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैंने सोचा गोवर्धन पूजा है कल, तो गोवर्धन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। वैसे भी दिखाई दे रहा है। तो गिरिराज, गिरिराज गोवर्धन बोलते हैं ना। गिरिराज जी की परिक्रमा कर, गिरिराज जी का मतलब क्या होता है? हाँ, पर्वत के राजा। गिरी माने पर्वत, और राजा मतलब किंग। पर्वतों के किंग, राजा गिरिराज। ठीक है। तो वैसे सबको कथा तो पता ही है, कृष्णा बुक में सबने पढ़ी रखी होगी कि जब नंद महाराज तैयारियां कर रहे थे अ, इंद्र की पूजा के लिए, जो कि वो हर साल परंपरागत से करते थे, तो उस परंपरा में अगर कोई गलती हो रही है तो उसका खंडन किया एक तरीके से कृष्ण ने। और एक फिलॉसफी दी है, एक फिलॉसफी दी है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, और फल तो भगवान देते हैं। तो उसी प्रकार से देवता हैं वो फल नहीं देते, हमें भगवान फल देते हैं। और
भगवान ने ही अपॉइंट कर रखे हैं सारे देवता, वो इसके हिसाब से अपना अपना कार्य करते हैं। हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम इंद्र को पूजा दें या इंद्र को कोई भोग दें, क्योंकि उनको एक कार्य सौंपा गया है बारिश करने के लिए। तो चाहे समुद्र हो, चाहे पर्वत हो, पहाड़ हो, जंगल हो, उनकी ड्यूटी है, वो बारिश करेंगे करेंगे। तो नंद महाराज कन्विंस हो गए, और कन्विंस होने के बाद मान गए कि ठीक है, गोवर्धन की पूजा करेंगे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, सबको सुनाई तो दे ही रहा है, ठीक है। आपकी बहनें नहीं आई एक भी? सब बिजी हैं क्या आज दिवाली मनाने? तो गिरिराज गोवर्धन जब प्रकट हुए थे, तो पुलक ऋषि थे, जिनको एक तपोवन भूमि चाहिए थी तप वगैरह करने के लिए, तपस्या करने के लिए। और उनको कोई मिल नहीं रहा था, ऐसा स्थान मिल नहीं रहा था। तो गोवर्धन के जो पिता हैं, द्रोण पर्वत, द्रोण नाम है, द्रोण, द्रोण पर्वत ही है शायद, द्रोण पर्वत। तो उनके पास गए एक पर्वत लेने के लिए। पहले पर्वत भी चलते थे, उड़ते थे। ये तो इंद्र ने बाद में पंख काट दिए पर्वतों के, इसलिए पर्वत वहीं के वहीं स्थिर है। नहीं तो पर्वत उड़ते थे, जहां उन्हें अच्छा लगता था वो लैंड भी कर लेते थे, एक जहाज की तरह थे बिल्कुल पर्वत। चलते फिरते पर्वत होते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी पर्वत सिर्फ जमीन पे हैं, उड़ते नहीं है, क्योंकि इंद्र ने उनके हाथ पैर काट दिए थे। तो आगे आता है, कि जब वो मांग रहे थे, तो गोवर्धन नहीं जाना चाह रहे थे, कि उन्हें अपने पिता के संग बहुत अच्छा लगता था, और सबसे अच्छे पर्वत थे गोवर्धन पर्वत। उनके पिता का भी इच्छा नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब ऋषि हैं, मुनि हैं, नहीं देंगे तो ना श्राप वगैरह दे देंगे, और मना भी नहीं कर सकते। तो काफी सारे सैंपल दिखाए, पर कोई पसंद नहीं आया उनको। कह रहा है कि आपने पीछे जो छुपा रखा है ना, वो पर्वत चाहिए, वही गोवर्धन थे। तो जब तक उनके पिताजी हाँ बोलते, कुछ बोलते, गोवर्धन ही बोलने लगे कि मैं चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है, आप जहां मुझे रख देंगे, मैं वहां से नहीं हिलूंगा कुछ, आप ये सोच लीजिए। कह रहा ठीक है, क्यों रखूंगा, मैं नहीं रखूंगा। और पुलक ऋषि प्लस अपने जाएंगे कहीं दूर अलग, एकांत स्थान में तप वगैरह, तपस्या वगैरह करेंगे दूर, इस तरीके से। तो वो आए और उनको फिर ले गए। पुलस या पुलक ऐसे कुछ नाम है ऋषि का। पुलस ऋषि थे शायद, या पुलक, पुलस ऋषि होंगे शायद, कुछ भी नाम है, देख लेना, पुलस या पुलक ऋषि होंगे। तो उसके बाद वो क्रोधीले थे टाइप के, ले गए, अपने उठा लिया। तपस्या करते थे, इतनी शक्ति थी कि गोवर्धन गिरिराज को उठा लिया। सोचो, मतलब उठा के ही तो ले जा रहे होंगे ना, उठा के ले जा रहे थे। और जब वो वृंदावन की तरफ से उड़ रहे थे, वृंदावन नीचे था, तो अब गोवर्धन को सोचा, यार ये तो वृंदावन है, यहाँ तो रुकना चाहिए। तो वहीं उन्हें उनकी जो भी योग शक्ति, हमारा योग शक्ति कह लीजिए, नेचर कॉल लगी। और कह रहे थे नेचर कॉल कैसे लग गई है, अभी तो कोई टाइम भी नहीं है, क्योंकि भगवान की ऐसा लीला थी। और गए, और जल्दी में भूल गए कि मैंने प्रॉमिस क्या किया था कि एक बार रख देंगे तो उठेंगे नहीं, ये प्रॉमिस किया था, और भूल गए जल्दी जल्दी में। गए, अपना नीके क्रिया करके आए, और जब फिर उठाए तो नहीं उठ रहे। खूब ताकत लगा दी, तो कह रहे क्यों नहीं उठ रहे? वो बताया, याद दिलाते हैं कि तो मैंने पहले एक शर्त बोली थी कि जहाँ रख दोगे वहां से हम उठेंगे नहीं। तो वो जगह कौन सी थी? ये गिरिराज गोवर्धन थी, वृंदावन की। तो उसके बाद उन्हें क्रोध आ जाता है कि अरे बहुत घमंडी हो आप, ये है वो, अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आप हर दिन तिल के समान घटते चले जाओगे। तो ये श्राप देके वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद आता है कि त्रेता युग आया, सतयुग की बात थी, त्रेता युग आया। त्रेता युग में जब श्री राम को पुल बनाना था, तो हनुमान जी सोच रहे थे कि छोटे छोटे पत्थर क्या रखें, एक बड़ा पत्थर रखते हैं, काम खत्म। एक बड़ा पत्थर लाता हूँ, वही रख देता हूँ, हो गया, है ना, कब तक पत्थर लगाएंगे। तो एक पर्वत ढूंढ रहे थे, तो मिल गए गोवर्धन पर्वत, ये सही है, ये बड़ा है। अब उठा रहे तो वो उठ ही नहीं रहे, उनसे भी नहीं उठ रहे, हनुमान जी से भी नहीं उठ रहे। तो हनुमान जी कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है यार, मुझसे ना उठे। वो समझ गया जरूर कोई ना कोई है, तो फिर हाथ जोड़ते हैं, परिक्रमा करते हैं, और विनती करते हैं, आप कौन है, अपना असली परिचय दीजिए। तो कहते हैं मैं गोवर्धन हूँ, ऐसे ऐसे हूँ यहाँ पे। तो कहता है अरे मैं उठा रहा हूँ, मुझे राम की सेवा में जैसे ही सुनते हैं राम की, भगवान की सेवा में, अरे उठाओ तुरंत ले चलो।
और जैसे ही उठाते हैं ले जाने को होते हैं तब तक खबर आती है कि पुल बन गया है, फिर रख देते हैं वहीं पे। तो बड़ा दुखी हो जाते हैं, अरे भगवान की सेवा मिल रही थी और भगवान की सेवा मैं कर नहीं पाया। तो फिर वो आकाशवाणी होती है, वो बताते हैं कि आप टेंशन मत लो, द्वापर युग में भगवान कृष्ण आएंगे जो आपके यहाँ क्रीड़ाएं करेंगे, लीलाएं करेंगे। खासकर आपका प्राकट्य इसीलिए हुआ है, क्यों? क्योंकि भगवान श्रीमती राधा रानी चाहती थी कि गोवर्धन जाएंगे तो मैं जाऊंगी, तो गोवर्धन पहले ही आ गए थे, सब भगवान की लीला थी पहले से। तो पहले गोवर्धन बताते हैं कि 3000 फुट लंब ऊपर थे, मतलब इतनी हाइट थी, लेकिन अब कितने रह गए? 70 फुट। हाँ, जब हम गोविंद कुंड से थोड़ा जाते हैं वहां दिखते हैं पास में। हाँ, गोविंद कुंड से जाते हैं वहां दिखते हैं, बाकी जगह तो पता ही नहीं चलता, दिखते ही नहीं है। बाकी जब टर्न होते हैं वापस तो फिर अंदर अंदर साइड आते हैं तब भी देखते हैं इस साइड, है ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद फिर पूरा मार्केट बन गई है, सब बन गया है ना। राधा कुंड से पहले, सॉरी, हाँ, राधा कुंड से पहले जो मार्केट नहीं आती है, जो दान घाटी है, तो दान घाटी के बाद कहाँ दिखते हैं? वो पूरा पूरा वो दिखता है, पूरा मार्केट कहाँ दिखते हैं? पर्वत दिखता है? कुछ कुछ नहीं दिखता, है ना। उद्धव कुंड पे भी नहीं दिखता कुछ, उद्धव कुंड के बाद फिर राधा कुंड, श्याम कुंड। हाँ, वहां पे दिखते हैं। तो वही लगभग 70 है। और आगे चल के कुछ पीढ़ियों के बाद एक एक झंडा रह जाएगा, गड़ा होगा, और परिक्रमा करो, आ जाओ, बस हो गए। तो इसीलिए ए, परिक्रमा तो पूरी होगी ना, जब तक हैं गिरिराज गोवर्धन तब तक। ऐसा है ना, अभी हमें लग रहा है कि 22 किलोमीटर ज्यादा है, इतनी बहुत। अब जब उतना रह जाएगा ना तो उन लोगों को लगेगा ये बहुत ज्यादा है, वो और आलसी होंगे ना, आगे कलयुग में और आलसी आएंगे, वो इतनी भी नहीं कर पाएंगे। अभी कहाँ कर पा रहे हैं, हमें इतनी महिमा पता है, फिर भी एक साल में एक बार जब जाने का मौका मिलता है तो हम सोचते हैं टाइम नहीं है कैसे जाएं। जबकि जबकि इतनी कृपा मिल रही है, असीम कृपा है, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। तो डबल, डबल को क्या बोलते हैं? डबल शक्ति मान लो, कहते हैं ना कॉम्बो। डबल कॉम्बो है, कॉम्बो पैक है। तो वो कहो तो एक मिनट में भक्ति बना सकते हैं आपको, और आपकी जो इच्छा है वो पूरी भी कर सकते हैं, मतलब जो भी आपका भौतिक इच्छा भी है वो भी पूरी कर सकते हैं। आप अगर शुद्ध शुद्ध मानसिक शुद्ध व्रत लेके अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं और शुद्ध चीज चाहते हैं तो भक्ति भी, शुद्ध भक्ति भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते हैं। 1500 1100 हाँ हाँ। 1100 भागवतम पढ़ ली, तो करने वाले करते हैं अभी भी। देखो वहां पे बहुत से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अभी दंडवत परिक्रमा लगा रहे हैं। दंडवत परिक्रमा लगाना कितना कठिन है। और दंडवत परिक्रमा पता कैसी कैसी लगा रहे लोग, इन्होंने अपना पूरा जीवन परिक्रमा ही लगाएंगे कैसे? 108 बार दंडवत करेंगे, फिर एक आगे स्टेप बढ़ेंगे, फिर 108 बार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सोचो, इसमें तो पूरी जिंदगी चली जाएगी आपकी। 108 बार परिक्रमा करना, फिर एक स्टेप बढ़ के फिर 108 बार, फिर 108, फिर ऐसे कर करके पूरी परिक्रमा करेंगे गोवर्धन की। एक तो वो हो गया, एक दंडवत करा, फिर दूसरा, तीसरा, है ना। 108 में आप काफी आगे पहुंच जाओगे, वो वहीं के वहीं करेंगे 108, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर वहीं के वहीं 108। खाना पीना मिलता रहता है ना, खाना पीना नहीं, कंटिन्यू खाना पीना खाएंगे नहीं तो फिर कैसे करेंगे? खाना पीना मतलब वो करते नहीं, खाना खाने का टाइम होता है, थोड़ा रुक गए, खाना खा लिया, फिर से स्टार्ट कर दिया, वहीं से ऐसे करके उनका चलता रहता है। तो उन्होंने सोचा अपना जीवन कैसे दे दिया भगवान को। वो जीवन ऐसे भी दे सकता है, हरे कृष्ण महामंत्र करते रहो 24 घंटे, उससे भी मिल जाएगी, है ना। लेकिन उन्हें ऐसा है, हम तो आलसी है ना, इसलिए नहीं कर पाते, आलस की वजह से भी नहीं जा पाते ना, और क्यों नहीं जा पाते। तो अब तो काफी 70 फुट रह गए हैं। तो जब नंद महाराज कन्विंस हो गए कि ठीक हम गोवर्धन की पूजा करते हैं, तो सारे ग्वाल बाल, सारे वृंदावन वासी सभी लेके भोग वगैरह जो भी बनाया था ना, बना तो पहले ही रखा था भोग, बस मोड़ना था। गिरिराज गोवर्धन पहुंच गए, बढ़िया से पूजा वूजा स्टार्ट कर दी, सब कर दी। और उसके बाद दर्शन भी दिए। तो सब लोग कह रहे हैं यार ये सही कह रहा था कृष्णा, ये देखो दर्शन भी दे रहे हैं, इंद्र को तो आज तक देखा नहीं हमने, हम बस दे रहे हैं, पता नहीं खा रहा है कि नहीं खा रहा है क्या है। ये तो खा रहे हैं साथ साथ। और क्या कह रहे हैं? अन्न और लाओ, और लाओ, और लाओ, फिर बना के लाते हैं, और लाओ, फिर बना के लाते हैं, लाओ, और सप्लाई खत्म हो गई सारी, फिर भी नहीं, फिर भी अन्न और। फिर क्या करते हैं? तुलसी का पत्र रख देते हैं, बस डकार आ जाती है, हो गया काम। उसके बाद कहते हैं कि अभी नहीं, अभी ये सब तो हो गया, अब क्या करना है? आपने पूजा कर ली, सब कर ली, अब आपके फीस्ट खाने से पहले क्या करो? परिक्रमा लगाओ। तो यानी परिक्रमा बहुत जरूरी है।
तो सबने दंडवत प्रणाम किया और परिक्रमा स्टार्ट कर दी। तो पहली परिक्रमा सारे वृंदावन वासी जो थे उन्होंने लगाई थी। सबसे पहले जैसे हनुमान जी ने लगाई थी पहले आके, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वृंदावन वासी थे, उन्होंने परिक्रमा लगाई। और सोचो तब परिक्रमा कितनी किलोमीटर की होगी, अब 3,000 फुट ऊपर होंगे, कैसे परिक्रमा होगी, और अब तब में बहुत फर्क होगा परिक्रमा में। तो तब परिक्रमा लगाई, लेकिन अब परिक्रमा लगाएं तो कैसे लगाएं परिक्रमा, तो ये चीज हम देख रहे हैं इसमें। हरे कृष्णा हरे। तो अब कैसे परिक्रमा लगाएं, तो मैं गुरु महाराज से सुन रहा था आज। तो मानसरोवर एक स्थान है, मानसरोवर हम सबने दर्शन किए थे, मानसरोवर के आचमन भी किया होगा। मानसरोवर से देखो परिक्रमा ऐसा, आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहीं आपकी फिनिश होगी परिक्रमा, एक तो ये है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो वहीं पे आके फिनिश होगी आपकी परिक्रमा। लेकिन मानसरोवर से इसलिए आचार्य करते थे, आचार्य बताते थे, क्योंकि मानसरोवर में कौन है, चक्लेश्वर महादेव। चक्लेश्वर महादेव है। और चक्लेश्वर महादेव यहाँ पे क्या यहाँ पे कौन थे, सनातन गोस्वामी थे यहाँ पे। श्री सनातन गोस्वामी थे, और सनातन गोस्वामी यहाँ पे रहते थे और सेवा वगैरह करते थे वहाँ पे। हाँ, कुटीर है उनकी। तो चक्लेश्वर महादेव मानी शिव शंकर यानी शिव जी। तो शिव जी को बड़ा आनंद आता था, एक शुद्ध भक्त जब रहता है ना तो उसको संग बड़ा अच्छा लगता था। तो लेकिन सनातन को सोचते हैं मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मच्छर बहुत थे वहाँ पे। क्यों, कुंड है ना, अब कुंड है तो मच्छर बहुत सारे होते हैं। तो उन्होंने सोचा मैं कल चला जाऊंगा, इतना सोचा तो रात को सपने में शिव जी कहते हैं आके, सपने में या वैसे दर्शन देके, कि आप मत जाइए। आप क्यों जा रहे हैं, क्या समस्या है, कि मच्छरों की समस्या है। तो ठीक है, मैं मच्छर सप्लाई करता हूँ ना, मच्छरदानी सप्लाई करता हूँ मैं। यानी एक ऐसा कुछ उन्होंने बंदोबस्त किया कि आपको मच्छर नहीं लगेंगे। तो उनका एक बढ़िया कुटीर बना दी, भजन मतलब एक कुटीर बना दी, आप कुटिया में रहेंगे, वहां मच्छर प्रवेश ही नहीं करेंगे, तो आपको मच्छर नहीं लगेंगे, इस तरीके से। तो चक्लेश्वर महादेव यानी चक्रेश्वर भी कहते थे वो, चक्रेश्वर चक्र। और बताते हैं कि जब गोवर्धन की रक्षा भगवान कर रहे थे, उंगली से उठा रखा था, और ऊपर जब बारिश कर रहा था इंद्र की, तो चक्रेश्वर जो चक्र, चक्र को आह्वान किया था, उस चक्र ने पूरा पानी सुखाया था। तो कृष्ण ने भी किया है, और कहीं कहीं ये भी बताते हैं कि चक्रेश्वर, तो चक्रेश्वर नाम भी पड़ा उनका। तो हमें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और वहां पे एक हरिदेव भी हैं, मानसरोवर के पास हरिदेव। तो हरिदेव जो हैं, हरिदेव, तो इन तो हरिदेव जैसे हर एक, जैसे वृंदावन में और कहीं भी एक क्षेत्रपाल होते हैं ना, जो एंट्री देते हैं धाम में, मतलब परिक्रमा करने की एंट्री, हरदेव मतलब शिव जी हैं, शंकर जी। तो उनके में कृपा प्राप्त करनी चाहिए, उनसे परमिशन लेनी चाहिए, और कृपा की याचना करनी चाहिए, मेरे सही से हो तो वहां अनुमति लेने, एंट्री मतलब एक तरह से एंट्री अनुमति लेके। और फिर बाकी मानसी गंगा तो है ही। तो मानसी गंगा जो है, तो मानसी गंगा बताते हैं कि भगवान ने अपने मन से प्रकट करी थी। क्योंकि कुछ हुआ था कि कोई अपराध लग गया था गौ हत्या का, तो उन्होंने बोला कि आप गंगा में स्नान करो। हाँ, बछड़े को मारा था जो भी। तो उसके बाद अच्छा गंगा से तो ठीक है, तुरंत गंगा कॉल करते हैं, गंगा जी प्रकट हो जाइए। तो भगवान ने तो वहां तो उनके नाखून से चलो वो लग गया कुछ, तो नाखून से वो गंगा प्रकट हुई। लेकिन यह तो मन से प्रकट हुई है, और भगवान ने क्रीड़ाएं की हैं, नंद महाराज ने, यशोदा माता ने, सबने, तो बहुत पावरफुल है मानसी गंगा। तो मानसी गंगा में हमें डुबकी लगा के स्टार्ट कर देनी चाहिए परिक्रमा। हमने डुबकी नहीं लगाई थी, आचमन किया था खाली, वो भी एक दिन पहले किया था। तो बाकी किया होगा आपने, क्यों आपने तो वहीं से राधा कुंड से स्टार्ट करी होगी ना, आपने किया होगा, मैंने नहीं किया था, मैं तो, मेरा तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, दान घाटी से। तो उसके बाद फिर वहां से मानसी गंगा में स्नान करके, और कर लेना चाहिए स्नान, क्योंकि बहुत लाभ है स्नान करने से। हम डरते हैं, स्नान नहीं करते, डुबकी तो मारनी कितनी देर लगेगी स्नान करने में, गमछा लगाओ जल्दी, डुबकी मारो, और तुरंत धोती कुर्ता पहन के बस। तब नहीं कर पाएंगे, वही कह रहा, तो एक दिन पहले कर लो जाके, है ना, ऐसे करके। लेकिन बहुत से लोग कर लेते हैं, थोड़ा वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, एफर्ट लगाते हैं, एफर्ट मतलब थोड़ा स्पीड में जाते हैं आगे चल के, 5 मिनट पहले पहुंच जाओ उनसे। हाँ, पहले से मूड बना के, वो जब तक स्नान कर लेंगे, आप जब तक जनता आएगी तब तक वो स्नान कर चुके होंगे, और संग में फिर चल देंगे, है ना।
तो इसलिए कर सकते हैं। फिर मानसरोवर से आगे निकलो, तो मानसरोवर से आगे निकल के आता है दान घाटी। दान घाटी पता है कौन सी है? जहाँ पे लिखा है छोटी परिक्रमा, है ना? हाँ, वहाँ दान घाटी है। तो दान घाटी इधर से जाते समय मिलती है, उधर से आते समय भी। हाँ 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 हाँ, वही फिर जूस पीते हैं, यस यस। दान घाटी, दान घाटी मतलब कि यहाँ पे दान लीला होती थी। मतलब एक टैक्स बोलते हैं ना, टैक्स, टैक्स देना पड़ता है, तो यहाँ पे टैक्स वसूल करते थे कृष्णा अपनी टीम को लेके। मुखिया बना दिया था किसी को अपना मुख लेके, और सबसे नहीं लेते थे, बस गोपियों से। क्यों? क्योंकि टैक्स इसलिए ज्यादा लेते थे कि वो सुंदर ज्यादा है। आप सुंदर तो सुंदरता का भी टैक्स लगेगा, वैसे तो लगेगा ही लगेगा, सुंदरता का भी टैक्स लगेगा। तो इसलिए दान घाटी बोलते हैं उसको, क्योंकि वहां पे टैक्स लगाते थे। क्योंकि तब, है ना, फास्ट टैग तो था नहीं तब कि फास्ट टैग दिखाओ और निकल जाओ, है ना। अब तो वैसे टैक्स देना पड़ता, कुछ ना कुछ देना पड़ता था। उसके बाद फिर जाते थे। दान घाटी के बाद फिर मिलेगा अन्नकूट। अन्नकूट क्या है? अन्नकूट है कि जब जो जो ब्रजवासी वहां की जो पूजा करते थे, तो सारे ब्रजवासी इकट्ठा भोग बना के लेते आते आते थे, अन्न सारा बना के लेके आते थे। और बताते हैं इतना इतना अन्न, मतलब भोग होता था कि 1.5 किलोमीटर तक लाइन से लगा होता था। सोचो कितना होता होगा, 1.5 किलोमीटर तक भोग ही भोग दिख रहा है, लगा लगा है पीछे तक, ऐसे लगा होता था। किसी का तो नंबर कब आता था, ठंडा हो गया है तब नंबर आ रहा है भोग लगने का, इस प्रकार से। तो 1.5 किलोमीटर तक भोग रखा जाता था। यहाँ से लेके गोविंद कुंड तक ये पूरा अन्नकूट क्षेत्र है। गोविंद कुंड पता है कौन सा है? टाइमिंग 7 बजे दिया था गुरु पूजा को, हमें 7 बजे पहुंचा था, वहां पे सब हो आके सब लोग निकल गए थे। 6:30 बजे हो गए थे। मैं 7 बजे पहुंचा था, मैं उसी हिसाब से निकला था रिक्शा करके। तब हो रही थी ना, मैं 7 बजे पहुंचा था, 7 बजे करेक्ट में पहुंचा था। हो चुकी थी, लोग निकल गए थे, मतलब हो चुकी थी। मैं देखा था वहां वाला वाला रखी थी पेड़ के नीचे, तो ये सब हो चुकी थी। तो मैंने कहा चलो, फिर एक भक्त और थे तो वो कर रहे थे गुरु पूजा, तो मैं भी उनके संगी गुरु पूजा करा ली, गोविंद कुंड में आचमन किया, ये सब ठीक है। तो अन्नकूट क्षेत्र मिलता है। और रास्ते में एक गांव आता है, अन्य और। तो बीच में गांव गांव भी पड़ता है, मतलब गोविंद कुंड और अन्नकूट से बीच में अन्य और। तो अन्य और वही जो मैंने कथा बताई, अन्न और। जब जब सारे ब्रजवासी जब भोग लगा रहे थे, तो उनका पाचन शक्ति इतनी हाई थी कि वो सारा हजम करते जा रहे थे, लाओ सब खाते जा रहे थे, और लाओ और लाओ। तो वो आता है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि अन्य और गांव का एक और है कि एक तो ये है, और यहाँ पे दर्शन हुआ था गिरिराज जी का मुक्ता का। और अन्न लाओ मतलब मुक्ता का मतलब उनके दर्शन हुए थे, और लाओ अन्न लाओ, ये सब चीजें दिखी थी उनकी। और यहाँ पे एक बीच में आपको संकर्षण कुंड भी मिला होगा, जब आप अन्नकूट से आगे बीच बीच में गोविंद कुंड से पहले संकर्षण कुंड है ना, जैसे अपन रोड वहां प्रणाम करके निकल जाते हैं खाली। काफी लंबा चौड़ा है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। लेकिन संकर्षण, क्योंकि जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ बलराम जी भी होते हैं, तो संकर्षण कुंड भी है वहां पे। रास्ते में संकर्षण कुंड भी बनता है गोविंद कुंड से पहले। और फिर है वहां पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर गोविंद कुंड मिलता है। तो गोविंद कुंड जो है, तो वो थोड़ा, मतलब वहां पे भक्त रुकते हैं, कोई वहां पे शिक्षा अष्टकम पढ़ता है, गुरु पूजा करते हैं, क्योंकि मादनपुरी हैं आचार्य हमारे, वो हैं। और गोविंद कुंड भी है, और वहां पे गायत्री भी पढ़ते हैं, ठीक है, तुलसी देवी परिक्रमा भी करते हैं। तो काफी, और वहां से बहुत नजदीक से गोवर्धन दिखते हैं। दिखते हैं नहीं नजदीक, बिल्कुल थोड़े ही वहीं पे तो है एकदम, बिल्कुल नजदीक ही, है ना। तो इस तरीके से तो बहुत अच्छा वो स्थान है, वहां पे भक्त स्टे करते हैं, रुकते हैं, मतलब काफी कुछ कुछ एक्टिविटी करते हैं। कथा भी होती है कुछ कुछ ऐसे करके, फिर वहां से अंदर अंदर के रास्ते निकलते हैं, बाहर के रास्ते नहीं जाते। बाहर के रास्ते तब तक होते हैं, लेकिन रिक्शा से जाओगे तो बाहर के रास्ते ही रहेगा। लेकिन अंदर से जाओगे तो वो शहर जैसा रहता है, वो भी काफी अच्छा लगता है। वहां से भी गोवर्धन दिखते जाते हैं, और लोग फोटो भी खींचते जाते हैं, वहां से बहुत अच्छे दिखते हैं। जब तक पूंछ पूंछ नहीं पहुंचेंगे, मतलब जो मुड़ते हैं जहाँ पे, वहां तक दिखते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है। तो वहाँ श्री मादनपुरी की इच्छा हुई कि मुझे गोवर्धन परिक्रमा करनी है। मादनपुरी कौन है? अब कैसे बताओगे, कर बताना चाहें कि कौन है आचार्य है, वो तो आचार्य तो सभी, कैसे? हाँ, जो चंदन लेने का, जिस चंदन लेने गया गया, एक तरह से भगवान ने भगा दिया उनको वृंदावन से कि आप आ ही नहीं पाओगे, मतलब ये भगाने का बहाना था। क्योंकि चंदन तो लाए नहीं यहाँ, चंदन तो वहीं गोपीनाथ को लगा दिया वहीं पे, और वहीं बस गए, एंट्री नहीं दी।
आप आ ही नहीं पाए यहाँ पे दोबारा गोवर्धन। भगाया मतलब यह है कि उनकी लीला थी कि उन्हें वहां सेवा दी थी इस तरीके से। तो उनकी जब इच्छा हुई कि मुझे गोवर्धन की परिक्रमा करनी है, तो वो मथुरा से, वृंदावन से पैदल गए, ना किसी टैक्सी में ना बैलगाड़ी में, पैदल आए। वहां से कितना दूर है भैया, 30 किलोमीटर रखा है, कितना रखा है, काफी। वहां से पैदल आए, और पैदल आने के बाद क्योंकि वो अ, जो मादनपुरी थे वो अजाचक वृत्ति वाले थे। अजाचक वृत्ति वाले मतलब किसी से कुछ मांगते नहीं थे खाने के लिए। मतलब जो मिल मतलब कुछ सोच रखा है वही खाएंगे, बाकी जो मिलता जाएगा ले लेंगे पर खाएंगे नहीं, इस तरीके से थे। तो मानसपुरी आए और गोवर्धन की परिक्रमा करी, और परिक्रमा करके राधा कुंड पे आके बैठ गए। और जब लोगों ने देखा कि यह कैसा बाबा है, बिल्कुल पेट पिचक रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ खाया नहीं है, तो उनको बढ़िया भोग बना के दे दिया, मतलब बढ़िया खाना पूरा, और ले लिया और किसी और को दे दिया। कह रहे ये कैसा बाबा है, खाता ही नहीं है, पेट पिचका हुआ है, लगता है शायद उपवास होगा आज, तो चलो फल वल दे दो, उपवास होगा तो फल वगैरह। फल दे दिए, ले लिए, फिर किसी को दे दिए, फल भी नहीं खाए। अरे कैसा बाबा है, फल भी नहीं खा रहा है, क्या खाता है ये, और कुछ मांग नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या दें इसको। तो अब किसी को नहीं पता कि वो क्या खाते हैं, लेकिन एक एक इंसान तो है जिसको पता है क्या खाते हैं, कौन है, भगवान स्वयं। भगवान ने सोचा ये मेरे भक्त ऐसे ऐसे होते हैं कि कुछ तो है। अरे मैंने यहाँ गोवर्धन जो क्षेत्र है यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, पता होना चाहिए, और यह कुछ मांग ही नहीं रहा है, अब मुझे खुद आगे देना पड़ेगा। अब भूखा तो रह नहीं सकता ना, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक कलश लेके क्या आए, दूध लेके आए, क्योंकि वो दूध पीते थे, सिर्फ दूध। और दूध लाके दिया, और डांटा, "ये कैसे हो आप, यहाँ पे देखो कितने संत बाबा हैं, सब मांग मांग के खा रहे हैं ना, तो तुम भी मांग के खा लो ना, और दूध है तो दूध मांग के खा लो ना, पी लो ना। अब आप जैसे लोगों के लिए मुझे आना पड़ता है देने के लिए।" तो कह रहा है ये कौन बालक है जैसे डांट रहा है मुझे, देखते हैं कि कौन है ऐसे डांट रहा है, और इसको कैसे पता मुझे दूध 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 खाली पीता हूँ मैं, और मैं भूखा हूँ इसके से। तो 3 क्वेश्चन किए बालक से, कि आपका नाम क्या है, आप किस गांव से आए हो, और आपको कैसे पता कि मैं भूखा हूँ, मैंने तो बताया नहीं आपको। तो कृष्ण कह रहे हैं देखो, एक बात है, कोई भूखा है, अब उसे लाके दे दिया दूध तो पी लेना चाहिए, वो उल्टा क्वेश्चन कर रहा है मुझसे। तो जल्दी बताते हैं, जल्दी जल्दी। मेरा नाम गोपाल है, और मैं यहीं बगल के पास के गांव में रहता हूँ, और मैं तो अपने गाय चरा रहा था, मैं तो गाय चरा रहा था, वो तो स्त्रियों ने बोला, स्त्रियां निकल रही थी, अरे एक बाबा बैठा है वहां पे भूखा है वो। तो स्त्रियां पहचान लेती है कौन भूखा है, ये तो भूखा है, जाओ उसे दूध दूध दे दो कुछ, जाओ ले, तो उनने दिया है, और तुरंत मैं बाद में ले लूंगा, कलश वो भाग गए वहां से। और वो जब वो दूध पीते हैं, क्योंकि उससे पहले भी पिए हैं, और अब ये दूध पी रहे हैं, तो दूध पीते ही समझ गए ये कोई दूध यहाँ का नहीं है, ये है ही नहीं यहाँ का। तो फिर कहता है अरे ये तो साक्षात मेरे इष्ट देव आए थे। ओहो ये क्या हुआ, अब देखो कलश रख लेता हूँ, दोबारा आने दो फिर। तो दोबारा आए नहीं, सपने में आए, कि यहाँ ऊपर चोटी पे ही मैं दवा हूँ, मेरा मुझे निकालो और मुझे स्थापित करो। फिर उनको गोवर्धन के ऊपर स्थापित करते हैं, और 2 साल वो सेवा करते हैं, और 2 साल सेवा के बाद उन्हें सपने में बोलते हैं कि जाओ मुझे गर्मी लग रही है, अब क्या करो, मेरे लिए चंदन लेके आओ, और वहीं के वहीं से निकारा कर देते हैं, बुलाते ही नहीं, फिर आप वहीं रहो, इस तरीके से। तो फिर वही, फिर गोविंद कुंड में रहते थे, वहीं भजन भजन करते थे, तो गोविंद कुंड में उनका भजन कुटीर है, देखा हो ना, श्री अनंतपुरी। और गोविंद कुंड भी वहां पे, तो ऐसी कथा थी। फिर यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, तो आगे आता है फिर, आगे जब शहर शहर में चलते हैं, तो साइड में एक नरसिंह भगवान का मंदिर है, छोटा सा, देखा हो, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, पत्थर का ऐसे ही थोड़ा सा बना होता है। और उसके आगे है एक नवल कुंड और अप्सरा कुंड, मिले थे, अप्सरा कुंड था। तो अप्सरा वहां की कौन है, अप्सरा वहां की श्रीमती राधा रानी है, और नवल युगल किशोर कौन है, कृष्ण। तो यानी वो राधा कृष्ण ही कुंड है एक तरीके से। तो यहाँ पे एंड हो जाता है परिक्रमा का, एंड मतलब मोड़ आ जाती है, मोड़ आ जाती है ना, इसको पूंछ बोलते हैं, क्योंकि जो गोवर्धन है वो एक मोर की तरह है। मोर मोर की पूंछ होती है ना लंबी, और बीच में वैसा होता है, आगे मुख होता है। तो उनका जो आंख है वो तो राधा कुंड एरिया है, और जो दान घाटी वगैरह जो है वो सब उनका गला है, इस तरीके से एक फॉर्म है गोवर्धन की। तो उसके बाद फिर जब एंड होता है, तो इसको पूंछरी बोलते हैं, एंड जो है ना उसको पूंछरी। तो वहां पूंछरी पे एक लोटा बाबा है, लोटा बाबा वहां, लोटा बाबा है। हालांकि मैंने कभी ये नहीं पता कि लोटा बाबा है नाम, अभी सुना तो पता चला अच्छा वो लोटा बाबा थे। बहुत बार होते हैं ना कि हम अकेले हैं तो प्रणाम करके सब निकल रहे, हम निकल गए, पूछ ही नहीं पाया कौन है क्या है ना। तो लोटा बाबा, तो वहां बताते हैं कि कभी कभी कुछ भक्त क्या करते हैं, भक्त या कुछ लोग क्या करते हैं कि जो अप्सरा कुंड वगैरह है ना, वहां से एक मोड़ है ऐसे ही, वहीं से मुड़ जाते हैं ऐसे करके सीधे, है ना, वहां से मोड़ है, फिर एक घूम के भी ऐसे करके।
तो लोटा बाबा सब नोट कर रहे हैं, भगवान ने सेवा दी, आप नोट करते जाओ कि कौन आपके यहाँ से जा रहा है, उसकी परिक्रमा मानी जाएगी पूरी। जो वहीं से लौट गया ना, वो लौट गया, वो फिर उसकी परिक्रमा नहीं हुई फिर। आप कहाँ से गए थे? पूरा पूंछ से, पूंछरी से, हाँ तो इसको वाली पूंछरी से जाते हैं। हाँ तो वही है कि रुद्रकुंड तो नहीं, रुद्रकुंड, उद्धव कुंड, उद्धव कुंड से कच्चा रास्ता खत्म हो जाता है, फिर तो आप पक्की वाली पे आ जाते हो, पक्की पे आ जाते हो उद्धव कुंड पे। तो उद्धव कुंड वहां है कि जहाँ रोड थोड़ा ऊपर उठी है, फिर ऐसे। अच्छा वो तो नहीं छोड़ दिया फिर, मुखारबिंद तो नहीं, मुखारबिंद तो मिला होगा ना, मार्केट से मिली होगी, पतली गली से मिली होगी एकदम। अच्छा चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो पूछिए लोटा बाबा कैसे, तो लोटा बाबा बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण और बलराम को अक्रूर जी लेने आए थे, तो जब वो सखा थे, कहते आप जा रहे हैं, कट्टी आप जा रहे हैं ना, अभी तो लौट के आऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बोलते हैं ना सखा है मित्र है, तो लौट के नहीं आऊंगा, इसलिए लोटा बाबा बन गए वो, क्या लौट के आएंगे तो खाएंगे, इसलिए उनको भोग नहीं लगता वहां पे मछली पे। वो है लोटा बाबा, लौट के आएंगे तो खाएंगे, यानी वेटिंग, वेटिंग पे रहते हैं वो, उनको कोई भोग नहीं लगता। जब कृष्ण लौट के आएंगे तो खाएंगे, और कृष्ण लौट के आए नहीं तो खाएंगे नहीं। तो फिर उनकी क्या सेवा है, देखो कौन जा रहा है यहाँ से और फिर बताओ, इस तरीके से। और वहां से आगे जाते हैं जब हम, तो पुंचरी से जब आगे निकलते हैं, तो आगे निकल के फिर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि कोई पिछलू कुंड, सुरभि कुंड, ऐरावत कुंड, ये सब कुंड हैं जो मिलते हैं। सुरभि कुंड वही है कि जब वो बड़ा शर्मिंदा हो गया था इंद्र कि कैसे जाऊं, क्या मुंह दिखा के जाऊं, तो सुरभि भगवान को गाय बहुत पसंद है, तो सुरभि गाय को आगे ले गया था, और सुरभि गाय ने अभिषेक किया था, तो उसको गोविंद नाम भी पड़ा था भगवान को, गोविंद कुंड। और वहां से सुरभि को भगवान की लीला देखनी थी, तो सुरभि कहती कि नहीं मुझे यहीं रहने दो, मैं यहीं से आपके ना लीलाएं देखूंगी। तो वो वहीं रहते रहते फिर उस सुरभि कुंड बना दिया, एक सुरभि कुंड हो गया एक तरीके से, इसलिए सुरभि कुंड है। और आगे फिर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और सुरभि कुंड वगैरह ये सब मिलता है। आगे फिर जतिपुरा आता है, जतिपुरा मिला होगा। जतिपुरा यानी जाति, जति यानी सन्यासी, तो वहां पे ऊपर मंदिर है, उसको मुखारविंद मंदिर बोलते हैं। मुख तो वैसे आगे है, मैंने बताया ना आंख, लेकिन पता नहीं बोलते हैं वहां पे मुखारविंद, बोलते हैं ना, मुखारविंद मंदिर है यहाँ पे, बहुत सारे वहाँ पे पेड़े वगैरह मिलते हैं वैसे। और पतली सी गली है, अगर आप शहर से आ रहे हैं अंदर की तरफ से तो पतली गली है, लेकिन आप रोड से जा रहे हैं तो रोड तो काफी चौड़ी होती है, फिर रोड से मार्केट के अंदर जाके आप देखो, मैं तो रोड से गया था ना, तो इसलिए मुझे रोड का पता है मुझे। हाँ और वहां पे हाँ, वो हम उनके लगभग संगी संग चल रहे थे, वो जाति आ रही थी लौट के दर्शन करके, हम जा रहे थे हर जगह, मानसरोवर पे भी, मानसी गंगा पे भी हम जा रहे थे, वो आ रही थी, ऐसे हर जगह ऐसे ही हो रहा था, मतलब हम मुझसे स्पीड में फास्ट थी थोड़ा, शायद वो पर्सनल गाड़ी से पता नहीं कैसे करनी थी वो। हाँ मैं रिक्शे से कर रहा था। तो जतीपुरा मिलेगा, उसके बाद फिर दर्शन, फिर मुखारबिंद या दर्शन, फिर उसके बाद मिलता है एक रुद्रकुंड। हालांकि यहाँ भक्त जाते नहीं रुद्रकुंड, मतलब हमें मिलता नहीं, हम जाते ही नहीं उधर, बहुत सारे कुंड हैं जहाँ पे हम जाते ही नहीं, जा ही नहीं पाते हैं रास्ता, मतलब तो इसीलिए बोल रहे होंगे प्रभु जी सारे का मिस हो गए होंगे। तो रुद्र कुंड यानी रौद्र कुंड है वो, यानी शिव रो रो के उससे रो रो के कुंड बन गया, तो रुद्र कुंड। क्यों रो रहे थे? भगवान की अद्भुत लीला, इतनी लीला, कैसी लीला कर रहे हैं, ऐसे लीला में चिंतन करते करते ही वो रो रहे थे, और रुद्र कुंड बन गया एक तरीके से, देखते रहते थे। फिर बहुत सारी जगह यहाँ शॉर्टकट हो गया, इसलिए रुद्र कुंड वगैरह मिलता नहीं है, सीधा उद्धव कुंड मिलता है। और फिर इसके बाद राधा कुंड, श्याम कुंड, तो सबको पता ही है। और राधा श्याम कुंड के बाद फिर कुसुम सरोवर, और कुसुम सरोवर वापिस मानसी गंगा। तो मानसी गंगा पे आके फिर राधे श्याम, कौन सा है वहां जाके, प्रसादम, यही होता है लगभग, राधे श्याम पे जाके था ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये गोवर्धन की परिक्रमा है जो करनी चाहिए, और पता होना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। और वहां से कोई पत्थर वत्थर उठाना नहीं चाहिए, कोई घर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि प्रभु जी बता रहे थे ना, हिज ग्रेस माउंट प्रभु जी, कि वो गोवर्धन नहीं आना चाहते वहां से, आप लेके आ रहे हो तो अपराध लग जाता है, इसलिए वहां से लेके शिला लेके ना पैर पे पड़े, याद रखो पड़ जाए तो तुरंत दंडवत करो वहीं पे,
और हमें देख के चलना चाहिए, ये चीज है। तो ये गोवर्धन भक्त भी हैं, भगवान भी है, दोनों हैं, इसलिए सारी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे। अगर हम शुद्ध वृत्ति से जा रहे हैं, शुद्ध मनोवृत्ति से मांग रहे हैं, तो हमें शुद्ध भक्त भी बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमें व्रत धारण करके, जैसे हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं ना कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अन्य नहीं खाऊंगा, ऐसे हम व्रत धारण करके फिर परिक्रमा स्टार्ट करनी चाहिए। कुछ नहीं खाना चाहिए, परिक्रमा स्टार्ट करो, ना कोई फल ना कोई जूस, कुछ नहीं, 5 घंटे में परिक्रमा पूरी करो, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करो। एक व्रत धारण करके करना चाहिए इस तरीके से, कंटिन्यूस। गुरु महाराज बता रहे थे कंटिन्यूस चलते जाओ। 5 बजे परिक्रमा स्टार्ट करो, 10 बजे आप यहाँ होंगे, परिक्रमा खत्म 10 बजे। 5 घंटे में आराम से कर लोगे, नॉन रुके हुए, कंटिन्यूस। ऐसा भी नहीं कि भाग के चल रहे हो, पर नॉर्मल अपनी स्पीड में। रुक जाते हैं हम, इसलिए बढ़ जाता है ना हमारा टाइम, रुक के भी तो जाते हैं। अरे वहां पे गुरु पूजा हुई होगी तो वहां 15-20 मिनट। आप तो वो तुषार प्रभु की टीम में थे ना। हाँ, अब मैं नहीं कह रहा हूँ, तुषार प्रभु की टीम में ऐसे ही उनका अलग ही चलता है एकदम। एक आदित्य प्रभु है, वो थोड़ा स्लो चलते हैं पीछे, तो हमारी टीम में कुछ कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा पीछे चलते लग चलते हैं। हाँ तो मम्मी है, अब तेज है। ठीक है फिर, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गोवर्धन धाम की जय, गोवर्धन परिक्रमा की जय। हरी हरी बोल। हाँ मेरे पास फोन आया था, वो कह रही थी आपको बता दूं कि उन्हें डेट बता देना कब जा रहे हैं आप, वो रूम बुक कर लेंगे वहाँ पे, आपकी परिक्रमा लगवा देंगे। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम दामोदर अष्टकम पढ़ लेते हैं फिर समाप्त करते हैं। मतलब दोबारा जाने की सोच रही होंगी ना हम लोग, तो कौन सोच रहा है भाई। श्री श्री दामोदर भगवान की जय, दामोदर अष्टकम की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम, लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्, यशोदाभियोलुकलाद्वमानम्, परामृष्टमन्त्यन्ततो धृतिगोप्या, रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युगमं व्रजन्तम्, कराम्भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रम्, मुहुश्वासकम्पात्रे रेखाङ्ककण्ठा, स्थिताग्रवदामोदरं भक्तिबन्धम्, इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे, सघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्, तदीयेषितगेषु भक्तिर्जितत्वम्, पुनः प्रेम तस्तं शतावति वन्दे, वरं देवमोक्षां न मोक्षं वदिं वा, न चान्ये वृणेऽहं वर्षादपि इदं देव पूर्णात् गोपालबालं, सदा मे मनस्याविरस्तं किमन्ये, इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीलेन, व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्ते च गोप्या, मुहुश्चुम्बितं बिम्बरताधरं मे, मनस्याविरस्तामलं लच्छलाभे। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमृगम्, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु, ग्रहाणेश मामगमेद्य छिदृश, कुबेरात्मजो बद्ध मृत्येव यद्वत्, त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च, तथा प्रेम भक्तिं स्वांकामे पृच्छा, नामोचे ग्रहो में अस्ति दामोदरे हम, नमस्तेस्तु दाम्ने सूरदीप्ति दाम्ने, त्वदीयोदरायात विश्वस्मरम्, नमो राधिकाय त्वदीया प्रिय, नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय, नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्यं, नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्यं। हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। अनुवाद 6। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे सर्वव्यापक प्रभु, आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुख समूह रूपी समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। अतः हे सर्वेश्वर, अपनी कृपा दृष्टि रूपम अमृत वृष्टि के द्वारा अत्यंत दीन एवं मतहीन मुझको अनुग्रहित कर दीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात प्रकट हो जाइए। तो हम बता रहे हैं कि मैं बहुत अ, मतहीन हूँ, दिमाग नहीं है मेरे अंदर, बुद्धिहीन हूं मैं, बेवकूफ हूं मैं। आप मुझ पे अनुग्रहित कीजिए, कृपा कीजिए और मुझे साक्षात मेरे नेत्रों का यानी अपने आप को प्रकट करिए मेरे सामने, ताकि मेरा उद्धार हो सके। और मैं बता रहा था श्री मादनपुरी पाद के बारे में कि कौन है वो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु हैं मादनपुरी। तो वो मादनपुरी हैं जिनकी भजन कुटीर है गोवर्धन धाम में, गोविंद कुंड में। तो यार इनको भी ले जाओ, रेखा माता जी को, सावित्री, इनको सबको ले जा भाई, महीने में कार्तिक में परिक्रमा करानी चाहिए। आप थोड़ी ज्यादा पैसे लगेंगे, आप उनके संग जाओगे तो। अरे वो मुझसे ये कह रही हैं कितने भी लोग आओ, सबकी जगह कर, मुझे पहले फोन करके बता देना कितने लोग आ रहे हैं। आप अकेले आओगे क्या? हाँ तो रुक लेना एक रात में, क्या 4-5 लोग हो जाएंगे, और कितने होंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, दामोदर भगवान की जय, नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।